बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रेड लाइक चैम्पियन शाजी। आपको मेरे चैनल के अंदर मोस्ट वेलकम है। अच्छा जनाब, हमेशा की तरह आपके साथ एक न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ। एक डिफरेंट टॉपिक है। तो जनाब टेक्नोलॉजी सेक्टर के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ। टेक्नोलॉजी सेक्टर के जनाब कुछ स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूँगा, जैसे एयरलिंक है, एवीएन है, नेटसोल है, टीआरजी है, ऑक्टोपस है, सिस्टम है। तो इन स्टॉक्स के ऊपर जनाब मैं अपना रिव्यू शेयर करूँगा। ये टेक्नोलॉजी सेक्टर के वो स्टॉक्स हैं जो मेन स्टॉक्स हैं। और ये जो वीडियो होगी जनाब, जो एनालिसिस होंगे वो टेक्निकल बेसिस के ऊपर होंगे। आप इसको फंडामेंटल बेसिस के ऊपर कंसीडर मत कीजिएगा, जस्ट टेक्निकल बेसिस के ऊपर इसको कंसीडर कीजिएगा। तो जनाब शुरुआत करते हैं जनाब इस न्यूज़ के साथ कि बिल गेट्स टू विज़िट पाकिस्तान। और उसकी जो डेट है जनाब विज़िट की, वो है जनाब 23 सितंबर अकॉर्डिंग टू सोर्सेज। ड्यूरिंग द विजिट द गवर्नमेंट एम्स टू सिक्योर हिज इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट फॉर पाकिस्तान आईटी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर। तो जनाब आईटी सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के हवाले से ये न्यूज़ आजकल काफ़ी गर्मा गर्म है कि बिल गेट्स जो हैं वो पाकिस्तान विज़िट करने वाले हैं और आईटी सेक्टर के अंदर स्पेशली ये इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो हमारी वीडियो का टॉपिक भी इसी हवाले से है। तो शुरुआत करते हैं जनाब अपने फर्स्ट स्टॉक से। हमारा फर्स्ट स्टॉक है जनाब सिस्टम। पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर आपके साथ दे दूं कि वीडियो बनाने का जस्ट मकसद मेरा टेक्निकल एनालिसिस आपके साथ शेयर करना है। इस पर मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी नॉलेज, उनकी एजुकेशन के लिए अपना व्यू शेयर कर रहा हूं, जो कि टेक्निकल बेसिस के ऊपर है। अब आप इसके अंदर बाय करते हैं या सेल करते हैं वो आपकी अपना व्यू होगा, आपका अपना फैसला होगा। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं सिस्टम लिमिटेड की। तो सिस्टम लिमिटेड का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। तमाम एनालिसिस में स्टॉक्स की वीकली बेसिस के ऊपर ही करूंगा, तो आप तमाम स्टॉक्स को वीकली चार्ट के ऊपर ही कंसीडर कीजिएगा, डेली चार्ट के ऊपर कंसीडर मत कीजिएगा। तो सिस्टम ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 434 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक पैटर्न बना जनाब, स्मॉल हैमर कैंडलस्टिक बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अपनी 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस है 442, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो फर्स्ट सपोर्ट बनती है, इसके बाद अच्छी सपोर्ट बनेगी वीकली चार्ट के ऊपर, वो 417 की है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो जनाब उसका रेजिस्टेंस बनती है शॉर्ट टर्म के ऊपर, वो 448 की है। 448 का जो ब्रेकआउट है इसको जनाब फर्दर अपवर्ड की तरफ ले जाएगा, जो कि बन जाएगा 464 तक का गेन। अगर सपोर्ट की बात करें, अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो अपनी जो सपोर्ट बनाएगा नेक्स्ट, वो सपोर्ट से बनेगी नेक्स्ट जनाब 398 की, मतलब 400 के बिलो भी आ सकता है। इसकी आरएसआई की बात करें जनाब, इसकी जो आरएसआई है 48 है, 50 के बिलो है, आरएसआई न्यूट्रल है। एमएसईडी की बात करें तो एमएसईडी की जो डाइवर्जेंसी है जनाब अभी तक पॉजिटिव है। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब इसके अंदर वॉल्यूम लगे हैं वीकली बेसिस के ऊपर, मतलब प्रीवियस वीक की बनस्बत जनाब तकरीबन 70% बिलो वॉल्यूम लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन है वॉल्यूम के अंदर। तो जनाब ऑल ओवर जो पोजीशन है इसकी मेरे हिसाब से पुअर है। अगर कोई वीकली चार्ट के ऊपर बात कर रहा है, टेक्निकल एनालिसिस की बात करूं तो मेरे हिसाब से पोजीशन पुअर है। जस्ट सिवाय कैंडलस्टिक पैटर्न के कोई और चीज़ फेवर नहीं कर रही है फर्दर अपवर्ड को। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर करंट प्राइस के ऊपर बाई करना रिस्की होगा। अगर 417 पे आता है तो 417 से लेके 400 की प्राइस तक इसके अंदर अक्यूमुलेशन की जा सकती है, लेकिन करंट प्राइस के ऊपर 434 के ऊपर एंट्री करना रिस्की होगा। अच्छा जनाब, अब बात करते हैं जनाब एवीएन की। तो एवीएन का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। इसका मेजर ट्रेंड भी जनाब डाउनवर्ड की तरफ है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ किया है ताकि आपके सामने इसका ट्रेंड रख सकूँ। इसने अपनी वीकली क्लोजिंग जो एडजस्ट की है जनाब 48 रुपीज़ 21 पैसा के ऊपर की है। और वीकली चार्ट के ऊपर जो कैंडलस्टिक बन रही है जनाब, यहाँ पे आप देखते हैं कि बेरिश दोजी स्टार कैंडलस्टिक बनती हुई नजर आ रही है। अब इसके पास जनाब जो शॉर्ट टर्म के ऊपर सपोर्ट है वो 46 रुपीज़ 64 पैसा की है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें 51 रुपीज़ 20 पैसा की इसके पास रेजिस्टेंस है। अपने 9 डेज़ का जो मूविंग है वही प्राइस बनता है 52 रुपीज़ 68 पैसा, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है, मतलब वीकली बेसिस के ऊपर मूविंग एवरेज के हिसाब से पोजीशन वीक है। अगर इसके वॉल्यूम की बात करें तो जनाब इसके पास जो वॉल्यूम लगे हैं वो भी आपके सामने रख सकता हूँ। वीकली बेसिस के ऊपर इसके वॉल्यूम लगे हैं प्रीवियस वीक की बनस्पत 70% जनाब डिक्लाइन है। अगर हम बात करें जनाब आरएसआई की, तो इसकी जो आरएसआई है 39 पे स्टैंड है।
आरएसआई भी काफ़ी वीक है। एमएसीडी की बात करें तो एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस अभी तक पॉजिटिव है, कोई बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट होता हुआ नज़र नहीं आया है। तो फिलहाल जनाब कैंडलस्टिक पैटर्न जस्ट थोड़ा बहुत इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिविटी को, और एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस जो है वो पॉजिटिव है। बाकी ऑल ओवर पोजीशन वॉल्यूम की बात की जाए, आरएसआई की बात की जाए, ओवरऑल ट्रेंड की बात की जाए तो वीक है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर अगर कोई बाइंग करना चाहता है, तो अगर लॉन्ग के अंदर लॉन्ग पोजीशन लेना चाहता है तो लॉन्ग पोजीशन के लिए मैं इसके अंदर फ़िलहाल आपको अवॉइड करूंगा, मना करूंगा कि इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन नहीं ली जाए, क्योंकि इसके ट्रेंड के अंदर अभी तक कोई हमें बाइंग सिग्नल जनरेट होता हुआ नज़र नहीं आया है। अगर बाइंग सिग्नल हमें मिला तो मैं इसके अंदर बाइंग सजेस्ट कॉल दूंगा, लेकिन फ़िलहाल इसकी जो पोजीशन है वो फर्दर डाउनवर्ड को ही इंडिकेट कर रही है। मेरे हिसाब से नेक्स्ट अपनी जो सपोर्ट है 46 रुपीज़ 64 पैसा की, इसको भी रीटेस्ट कर सकता है। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं नेटसोल टेक्नोलॉजी की। तो नेटसोल का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। इसका भी जनाब मेजर ट्रेंड आपके सामने है, डाउनवर्ड की तरफ ही है। नेटसोल ने अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है जनाब 82 रुपीज़ 99 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। अपनी जनाब जो शॉर्ट टर्म के ऊपर उसके पास जो सपोर्ट थी 77 रुपीज़ 50 पैसा की, इसको टेस्ट करके इसके अबाव आ गया है, जो कि पहले रेजिस्टेंट बन गई थी, अब दोबारा अगेन वो सपोर्ट बन गई है, मतलब अपनी रेजिस्टेंट को सस्टेन किया है। अपनी 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस बनता है 86 रुपीज़ 98 पैसा, इसके बिलो ट्रेड कर रहा है। कैंडलस्टिक पैटर्न जो बना इसके बाद जनाब हरामी बुलिश वीकली चार्ट के ऊपर अपेयर हुआ है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग पैटर्न है और एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहा है अपवार्ड की तरफ। अगर मैं बात करूं इसके वॉल्यूम की, तो जनाब इसके अंदर जो वॉल्यूम लगे हैं उसको चेक कर लेते हैं। वॉल्यूम के अंदर जनाब इसके अंदर डिक्लाइन है, लेकिन दूसरों की तरह सिस्टम की तरह आप देख सकते हैं, सिस्टम की तरह इसके अंदर वो डिक्लाइन हमें नज़र नहीं आ रहा है। और वॉल्यूम जो है इसके अंदर जनाब जो जनरेट हुए हैं वो तकरीबन जनाब 50% डिक्लाइन होगा, 50 to 40% डिक्लाइन नज़र आ रहा है वॉल्यूम के अंदर। अगर इसकी आरएसआई की बात करें तो जनाब इसकी जो आरएसआई है 49 है, 50 के अंदर आरएसआई है। अगर मैं बात करूं जनाब इसकी एमएसीडी की, तो इसकी एमएसीडी की डाइवर्जेंसेस अभी तक पॉजिटिव ही हैं। तो जनाब इसके पास नेटसोल के पास अब जो फर्स्ट सपोर्ट बनती है वो 82 रुपीज़ 45 पैसा की है, जो कि शॉर्ट टर्म के ऊपर है। मेजर सपोर्ट 77 रुपीज़ 50 पैसा की है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो उसके बाद जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही है जनाब नेक्स्ट, वो बन रही है 91 रुपीज़ 50 पैसा की, मतलब 91 रुपीज़ 50 पैसा को आराम से ये टेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तो मेरे हिसाब से जनाब नेटसोल के अंदर आप जो थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली बाई कीजिएगा। मैं आपको कभी नहीं कहूँगा कि एक साथ बाय कर लें, आप नेटसोल के अंदर ग्रेजुअली जो है बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे फोर्थ स्टॉक ऑक्टोपस डिजिटल लिमिटेड की। तो जनाब ऑक्टोपस का डिजिटल का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। ऑक्टोपस ने अपनी जो वीकली क्लोजिंग एज जस्ट की है 37 रुपीज़ 63 पैसा के ऊपर की है। इसका भी ट्रेंड जनाब जो मेजर ट्रेंड है वो बेरिश डाउनवर्ड की तरफ है। और यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न की बात की जाए तो कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ बन रहा है बुलिश बेबी हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न अपेयर हो रहा है, जो कि रिकवरी को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन अपनी जो मेजर इसके पास सपोर्ट थी जनाब, जो कि पहले थी 45 रुपीज़ 20 पैसा की, अब जो कि रेजिस्टेंस बन गई है। जब तक एटलीस्ट 45 रुपीज़ 20 पैसा का ब्रेकआउट देख के 47 को सस्टेन नहीं करता है, इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन नहीं ली जा सकती है। मैं मना करूंगा, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई इनसाइडर न्यूज़ है तो उसकी बिना पर आप बेशक इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन टेक्निकली जिसके अंदर पोजीशन बन रही है टेक्निकल चार्ट के ऊपर, जब तक 45 रुपीज़ 20 पैसा से एटलीस्ट ब्रेकआउट देके इसको सस्टेन नहीं करे, इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन लेनी नहीं चाहिए। अगर सपोर्ट की बात की जाए, इसके पास शॉर्ट टर्म के ऊपर जो सपोर्ट बन रही है जनाब, वो बन रही है 35 रुपीज़ 95 पैसा की। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम की, तो जनाब इसके अंदर वॉल्यूम जो है वो वीकने लगे हैं, 657,000 के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम के अंदर जनाब ग्रेजुअली थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट नज़र आया है हमें। और बात करें आरएसआई की, आरएसआई 36 के ऊपर है, वीक आरएसआई है। एमएसीडी की बात करूं तो जनाब आपके सामने जस्ट बेयरिश क्रॉस ओवर जनरेट होने वाला है। एमएसीडी की जो लाइन है जनाब, वो जस्ट सिग्नल लाइन को टच करने वाली है। तो ऑल ओवर पोजीशन इसकी वीक है, इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन से मैं मना करूंगा, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा जनाब, हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है, लास्ट स्टॉक 5 स्टॉक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो लास्ट स्टॉक है जनाब वो है टीआरजी पाकिस्तान। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं टीआरजी पाकिस्तान की। तो टीआरजी का वीकली चार्ट आपके सामने ओपन है। टीआरजी ने अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 90 रुपीज़ 78 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है। वीकली चार्ट के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूं तो बुलिश दोजी कैंडलस्टिक बनती नज़र आ रही है, कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जनाब इसके पास जो पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे आप देखते हैं कि इसके पास ट्रिपल बॉटम पैटर्न बन रहा है। और मल्टीपल टाइम जनाब इसने अपनी इस सपोर्ट को, जो कि बनती जनाब 87 रुपीज़
82 पैसा की, 87 रुपीज़ 82 पैसा की। इसके बाद अच्छी सपोर्ट है जिसको एक मल्टीपल टाइम ऑनर देता हुआ, रेस्पेक्ट देता हुआ हमें नज़र आया है हिस्ट्री में। तो इसके बाद यही अच्छी सपोर्ट है जहाँ पे आप इसके अंदर एंट्री कर सकते हैं। करंट प्राइस जनाब 90 रुपीज़ 78 पैसा की है। अगर करंट प्राइस पे आए तो आप इसके अंदर बेशक एंट्री दे सकते हैं। शॉर्ट टर्म के ऊपर इसके बाद जो रेजिस्टेंस है 91 रुपीज़ 90 पैसा की है, और उसके पास जो मेजर रेजिस्टेंस बनेगी 101 से लेके 99 पैसा की है। तो समझ लें 102 की इसके पास मेजर रेजिस्टेंस है। अपने जनाब 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज प्राइस है 97 रुपीज़ 73 पैसा उसके बिलो ट्रेड कर रहा है वीक के। ओवरऑल इसका जो ट्रेंड है जनाब, इसका मेजर ट्रेंड वो डाउनवर्ड की तरफ ही है, लेकिन अपनी ट्रिपल बॉटम की वजह से जनाब मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप टीआरजी के अंदर जो है थोड़ी बहुत लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली आपके पास स्टॉप लॉस भी होना चाहिए, जो होना चाहिए 86 के बिलो। 86 रुपीज़ 35 के पास स्टॉप पे आप 86 की राउंड फिगर ले लें। अगर 86 के बिलो अपनी सेशन की क्लोजिंग करता है तो आपको इसके अंदर बाइंग नहीं करनी है, फिर मैं मना करूँगा। अगर 86 के अबाउट ट्रेड कर रहा है तो आप इसके अंदर पोजीशन होल्ड कर सकते हैं और फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। इसकी आरएसआई चेक कर लेते हैं जनाब। इसकी वीकली आरएसआई है 41 है, वीक आरएसआई है। वॉल्यूम की बात करें तो जनाब 90.04 बिलियन के वॉल्यूम लगे हैं। वॉल्यूम की ये पोजीशन है, मतलब 25% डिक्लाइन है, फिर भी वॉल्यूम बेहतर है इसके। अगर हम बात करें जनाब इसकी MACD की, तो MACD की डाइवर्जेंसेस नेगेटिव में, बेरिश क्रॉस ओवर जनरेट हुआ है, मतलब 50% पोजीशन है टीआरजी के अंदर भी। लेकिन जस्ट चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से जो पैटर्न है वो फेवर कर रहा है। बाकी अदर तमाम जो इंडिकेटर्स हैं, सिग्नल्स हैं, वो आपको डाउनवर्ड की तरफ ही इंडिकेट कर रहे हैं टीआरजी के अंदर। ये भी आपको क्लियर कह दूँ ताकि आपकी अपनी मर्ज़ी है। मेरा काम था जनाब आपके साथ तज्ज़िया शेयर करना, अपने एनालिसिस शेयर करना। तो आपके साथ जनाब अपने 5 स्टॉक्स के एनालिसिस शेयर किए हैं, न्यूज़ बेसिस के ऊपर किए हैं, क्योंकि न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है। हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल कि बिल गेट्स आने वाला है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने वाला है। तो इस हवाले से जनाब मैंने IT सेक्टर के जो मेन स्टॉक्स हैं वो आपके साथ शेयर किए हैं, और छोटी सी कोशिश उम्मीद करता हूँ आपको काम आएगी, आपकी एनालिसिस के अंदर, आपकी ट्रेडिंग के अंदर, आपकी इन्वेस्टमेंट के अंदर। ये मेरी छोटी सी कोशिश आपको बिल्कुल काम आएगी, मेरा इनपुट आपको काम आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।